तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैवेल्स फैब ULED BLDC फ़ैन जो मेरे लग रहा है घर में। अराउंड इसको 5-6 महीने हो गए हैं और इसके रिव्यू के बारे में, और जो आपने बहुत सारे मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं मेरे पिछली वीडियोस में, तो उन सब के मैं इसी एक ही वीडियो में सब आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो पहला डाउट ये है कि BLDC फ़ैन नॉइज़ी है। तो ये कमेंट आया हाई नॉइज़ वेस्ट प्रोडक्ट। तो अभी ये वीडियो में फ़ैन चल रहा है, मैंने 5 पे चला रखा है इसको, और इसमें कोई भी मैं नॉइज़ रिडक्शन नहीं लगा रहा हूँ। अब आप सुन के बताना आवाज़ आ रही है या नहीं फ़ैन की। फुल पे चल रहा है। ये 5 सेकंड मैंने आपको आवाज़ सुना दी है। ये फ़ैन ऑन है, सिर्फ रूम में फ़ैन ही चल रहा है, बाकी सब मैंने बंद कर रखा है। और लाइटों की तो आवाज़ होती नहीं। तो पहला डाउट का तो आपको आंसर मिल गया होगा। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई आवाज़ आती है। नॉर्मल जो लिटल फ़ैन चलेगा जो आवाज़ आती वही है, उससे ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं आती, और इतनी ज़्यादा भी नहीं आती, नॉर्मल सी आवाज़ है। और साथ में जब लाइट जाती है, हमारे इन्वर्टर लग रहा है, तो इन्वर्टर पे ना जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फ़ैन होते हैं, मतलब जो सबके लगे रहते हैं वो कैपेसिटर वाले, तो उसमें जब लाइट जाने के बाद जब इन्वर्टर में रहता है ना, तो एक घर सी आवाज़ आती है जब वो इन्वर्टर से चल रहा होता है। इसमें वो आवाज़ भी नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि इन्वर्टर पे है या मेन लाइट पे आ रहा है, चल रहा है। तो ये भी इसमें एक फ़ायदा है। डाउट आया था प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें इन्होंने मेरे से पूछा था कि इन्होंने प्रोडक्ट लिया कहीं बाहर से, मतलब जैसे मैंने तो ये ऑनलाइन मंगाया, तो उसका इनवॉइस वगैरह सब जहाँ ऑनलाइन मंगाते हैं उसके ऑर्डर सेक्शन में दिख जाता है। इन्होंने लिया है ऑफलाइन प्रोडक्ट। तो ऑफलाइन में सिंपल है, जो प्रोडक्ट को वो बताते हैं ना, जो इनवॉइस अपलोड करना होता है, वहाँ आपको जो आपको ऑफलाइन बिल मिला है उसकी अच्छे से फ़ोटो खींच के वो अपलोड कर दीजिए। PDF में मांगा है तो PDF में कर दीजिए, JPG मांगा है तो आप नॉर्मल फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। तो वैसे करेंगे तो भी हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको मेल आ जाता है। आप जब ID बनाओगे ना तो मेल दोगे, या कॉल भी आ सकता है, या मेल भेज देते हैं। मेरे साथ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके जब मैं कर रहा था तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी कि ऑर्डर पे नाम दूसरा था, मतलब मैंने दूसरी ID से मंगाया था और मैं मेरे नाम से अपलोड कर रहा था उसको। तो उसमें उन्होंने मेरे को मेल भेजा था, तो मैंने कहा कि ये मेरे पापा ही हैं, पापा की ID से मंगाया है, तो आप इसको एक ही ID में रजिस्टर कर दीजिए, जिससे मेरे 4-5 फ़ैन एक ही उससे रजिस्टर हो जाए, एक ही ID में। नहीं तो मेरे को फ़ैन के लिए दूसरे ID में कंप्लेंट डालना पड़ेगा, या कुछ भी, मेरे को सब एक ही ID में चाहिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आती है तो मेल भेजेंगे, वो आपको मेल पे आप रिप्लाई कर देना, या कॉल करके आप उन्हें बता देना, तो वो आपका कर देंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं उसको अपलोड, ऑफलाइन बिल भी अपलोड ले लेता है वो। फिर एक क्वेश्चन आई है, अच्छी हवा देता पता है क्या? दे पाता है लिखना चाह रहे होंगे। तो इन हवा तो देखो इसकी बढ़िया है, 350 RPM। आप नॉर्मल फ़ैन लोगे जो मैंने बताया आपको, बिगर BLDC वाले, उनकी RPM थोड़े कम रहते हैं, ये उसके मुकाबले ज़्यादा RPM देते हैं। और हवा भी ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा ही होगी, और मैं तो यूज़ कर रहा हूँ। हवा के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रूम साइज़ बड़ा है तो आप ज़्यादा स्वीप साइज़ का, मतलब फ़ैन की जो ब्लेड साइज़ होती है ज़्यादा वाला लेना। जैसे 1200 mm का, मेरे तो 1200 mm का लग रहा है रूम के हिसाब से। अगर आपका ज़्यादा बड़ा रूम है तो आप 1400 mm वाली ब्लेड वाला BLDC फ़ैन लेना। तो वो रूम के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। अगर आप बड़े रूम में 1200 mm वाला फ़ैन लगा लोगे, मतलब स्वीप साइज़ का, उसके ब्लेड का साइज़ 1200 mm है, और आपका रूम का साइज़ बड़ा है, तो उसमें काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको 1400 mm की ब्लेड वाला ही फ़ैन लगाना है, तो वो उसमें बढ़िया हवा देगा। नहीं तो फिर यही डाउट आते रहेंगे कि हवा कैसी देता है, हवा सही नहीं देता है, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट डाउट जो मेरा ये था कि आपको ये कितने रुपए का पड़ा एक फ़ैन। मेरे को ये 3200 रुपये का पड़ा है।
एक फ़ैन, चारों के आप कैलकुलेट कर लेना, 3 4 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, तो अराउंड 12,800 के पड़े मेरे को चारों फ़ैन। एक और डाउट आया था कि एक रूम में 2 फैन हो तो देन, एक रूम मतलब एक हॉल कहना चाह रहे होंगे ये, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये रिमोट है, ये RF वाले हैं, ये IR वाले नहीं है। इस फ़ैन मॉडल की बात करा, बहुत सारे BLDC फ़ैन में IR रिमोट भी आते हैं, ये भी RF वाले हैं। IR में तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसको फ़ैन की साइड पॉइंट करके करेंगे जब भी जाके वो लेगा। RF में दिक्कत हो सकती है क्योंकि एक ही हॉल में 2 फैन लग रहे हैं, तो RF में ऐसे उसकी साइड पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर जैसे मेरा फ़ैन ऊपर लग रहा है और रिमोट को मैं ये इसका फ्रंट साइड है, इसको नीचे करूँगा ना और फिर भी कोई बटन प्रेस करूँगा तो भी ये ले लेगा। ये देखो आपको आवाज़ आ गई होगी, तो भी ये ले लेता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 2 फैन है तो फ़ैन को आप चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे 2 फैन है, दोनों फ़ैन के अलग अलग रिमोट, जो दूसरे दूसरे फ़ैन के रिमोट से पहला फ़ैन नहीं चलेगा, सिर्फ उसी रिमोट से एक ही फ़ैन चलेगा और कोई सेम मॉडल के भी दूसरा फ़ैन नहीं चलेगा। इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या एंड स्क्रीन में आ जाएगी, वहाँ से आप देख लेंगे। तो 2 अलग अलग फ़ैन 2 अलग अलग रिमोट से ही चलेंगे, ऐसा सिस्टम भी होता है RF में। ये मैंने जो मॉडल ख़रीदा है, इस फ़ैन के मॉडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक ही रिमोट से 2 फ़ैन एक साथ भी चला सकते हैं, पर मैंने अलग अलग कर रखा है क्योंकि एक रूम में हमारे चारों रूम में पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में होते ऑब्वियसली, लेकिन ये पकड़ लेता है, इसलिए मैंने चारों रूम के मतलब एक हॉल और दोनों रूम के रिमोट फ़ैन के रिमोट अलग अलग रखे हैं। मैं चाहता हूँ तो एक से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, एक ही रिमोट से चारों फ़ैन भी चल सकते हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। चारों फ़ैन मेरे अलग अलग रिमोट से, उन्हीं के रिमोट से चलते हैं। दूसरा फ़ैन को मैं अगर इससे चलाने जाऊँगा पहले वाले के से तो नहीं चलेगा। ये मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था, पहले ही ये एक वीडियो बना के मैंने डिस्कस कर दिया था। अब एक क्वेश्चन और है, ये पीछे का गोल वाला पार्ट जिसमें मोटर होती है वो छोटी कैसे है? एक तो क्योंकि अमेज़ोन पर तो बड़ा आ रहा है, आपने अलग मॉडल मंगाया है क्या? तो बड़ा तो छोटा कुछ नहीं है, नॉर्मल साइज़ का ही है। और अमेज़ोन आप सब जानते होंगे कि फ़ोन या मतलब वेबसाइट वगैरह पे हम देखते हैं तो उसमें साइज़ का अंदाज़ा नहीं लगता क्योंकि और कुछ नहीं दिया, तो आप मंगाएंगे तो छोटा साइज़ नहीं है, नॉर्मल साइज़ है, और छोटा तो बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल साइज़ है और सही काम करता है। मोटर वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर की मोटर है इसमें, और 3 साल की तो मेरे को वारंटी है ही, वारंटी का भी आपको सीन पता ही है। तो एक ये भी डाउट है कि भाई मेरा हैवेल्स BLDC फ़ैन आवाज़ आ रही है तक की 1 मिनट के अंदर क्या करूं? तो मैं सच बताऊं तो मेरे फ़ैन में भी आ रही थी। तो इसके ऊपर जो प्लेट लगी होती है ना, मतलब पहले रॉड आती है, फिर दीवार और फ़ैन के बीच में एक प्लेट लगी रहती है वाइट से, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, वो ढीली रह जाने से या कुछ होने से अंदर हिलने से आता होगा। बाकी मेरे भी आ रही थी 1-2 की स्पीड पे, लेकिन फिर ये अपने आप ठीक हो गई थी। या तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके बुला सकते हैं, वो हैवेल्स के ऑथराइज सर्विस वाले आ जाते हैं, उनका सिंपली आपको अगर रजिस्टर कर रखा है तो उधर जाके आप चेक कर रेज सर्विस रिक्वेस्ट करके आप बुला सकते हैं, और नहीं तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके बोलेंगे तो भी वो बुला देंगे। आवाज़ आने से ऐसा कुछ नहीं, वो फ़ैन की आवाज़ नहीं होती है, वो रॉड ऊपर कुछ मिट्टी वगैरह आ रही होगी या आपका कोई RCC वगैरह का ही कुछ होगा, उससे आ रहा होगा। बाकी फ़ैन में तो कोई आवाज़ नहीं आती, मैंने बुला के पूछ भी लिया था और वैसे अपने आप ही ठीक हो गई, उसमें कुछ मिट्टी विट्टी आ रही होगी इसलिए। एक और ये है कि हाउ इज़ द परफॉर्मेंस, एनी इशू फेस? अभी तक तो कोई इशू मेरे को फेस नहीं हुआ है, और वो मैंने आपको बताया वो मिट्टी की वजह से हो रहा होगा, बाकी वो भी ठीक हो जाएगा। मेरा तो ठीक हो गया अपना आप ही, 1-2 दिन तक आई थी, मेरे को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था ऐसे कड़ मतलब 1-2 की स्पीड पे चलते हैं ना, तो जैसे रेत मिट्टी में ऐसे कोई लोहा का पार्ट टकरा रहा हो ना, ऐसा लग रहा था। तो वो भी अपना आप ठीक हो गया था। मिट्टी वगैरह ही आ जाती है या तो उससे वो प्लेट से ढीली हो जाती है, उससे होता होगा, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं होती है।
फिर भी अगर आपको लगे तो आप हैवेल्स में फ़ोन करके बुला ही सकते हैं, 3 साल की वारंटी तो आपको है ही। अरे दादा, और डिलीवरी कैसी है? एयर डिलीवरी लिखना चाह रहे होंगे, तो एयर डिलीवरी कैसी है? फ़ैन एयर डिलीवरी के लिए लगते हैं। एयर डिलीवरी बताओ नॉर्मल इंडक्शन के कंपैरिजन में। तो आपका जो नॉर्मल इंडक्शन फ़ैन होगा उसका आप आरपीएम चेक करना, उसका मॉडल नंबर डाल के, और इसका आरपीएम चेक कर लेना। जिसका ज़्यादा आरपीएम होगा उसकी ज़्यादा हवा होगी। और सीप साइज़ भी इसमें मैटर करता है, बड़ा छोटा वो आप पहले मैंने बता दिया वीडियो में, और वो सब देख लेना, हो जाएगा आपको। एयर डिलीवरी तो मेरे रूम के हिसाब से तो मेरे को सही लगती है, सही हवा आती है इसकी। कॉड आउट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपिक सिग्निया मॉडल एंड दिस हैवेल्स फैब यूएलईडी? तो मेरे को तो कोई डाउट नहीं डिफरेंस नहीं लगता है इसमें, सेम टू सेम। इनका कॉपर सेम है, मतलब कॉपर मोटर सेम है, इनके वॉटेज सेम है, 5 स्टार दोनों ही हैं, दोनों 30 वॉट के हैं, और कलर वगैरह सब सेम है, लाइट सेम है, रिमोट सेम है, आरएफ वाले हैं दोनों ही, दोनों के अंदर लाइट्स हैं, बीच में 5 लाइटें जलती है, एंड कलर वगैरह ऑप्शन भी सब सेम है। वारंटी भी 3-3 साल की है, मतलब 2+1 ईयर्स सेम है, मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं लगता। कॉड आउट है, लाइट का ब्राइटनेस कैसा है? तो ये लाइट का ब्राइटनेस ठीक है रात में, लेकिन डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप इसके रिमोट से लाइट ऑफ कर सकते हैं। ये लाइट का नीचे वाला बटन है, इसको ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मली ये इतना कोई दोपहर में तो डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन रात में जब पूरा अंधेरा होता है तो ये लाइट जलती है, तो थोड़ा आंखों में दिक्कत करती है, इसलिए मैं तो रात को लाइट बंद कर देता हूँ। बाकी दोपहर में भी चली रखो तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो आप बंद भी कर सकते हैं। तो ओके गाइस, ये थे कुछ सवाल। और हैवेल्स में आप 2+1 ईयर वाला आपको पता ही है, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। जो जहाँ से मैंने आपको लिंक दिया वहाँ से मंगाते हो। मेरे पास और भी डाउट आए हैं कि ना आप तो 3 साल की कह रहे थे, लेकिन मैंने मंगा लिया, लेकिन वो कह रहे हैं 2 साल की है कंपनी वगैरह भी। तो आप चेक करके मंगाए, जैसे मैंने तो अमेज़ॉन से मंगाया है, आपको लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप चेक करेंगे तो 2+1 ईयर दिखा रहा है। मेरे पास तो प्रूफ भी है, अगर वो 2 साल के देंगे तो मैं कंप्लेंट करूँगा कस्टमर के या कंज्यूमर कोर्ट में, ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ें देख के लें, इस पर डबल चेक करके लें, इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक से आप मंगाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने भी उसी से मंगाया है, और 3 साल की मेरे को वारंटी मिल रही है उससे, मतलब रजिस्टर करने पे, नहीं तो 2 साल की तो है ही। तो ऐसा कुछ है। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी डाउट के सभी कमेंट्स के आंसर देता हूँ, आपको पता ही रिप्लाई देता हूँ मैं। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय गाइस।